अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दुबई लाइफ के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैंने अपने दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक से स्टार्ट की क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने वॉक करनी छोड़ दी थी। और फिर मैंने सोचा नहीं, अब मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है। जब मैं डिप्रेशन में थी मेरे बिज़नेस लॉसेस से, तो लोग होते हैं ना डिप्रेशन में जाकर मेडिसिन लेते हैं एनजाइटी की वजह से। तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैं सिर्फ इधर आती थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने इतना ज़रूर बोल दिया था कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो काफ़ी बेटर हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, सुबह नमाज़ पढ़ के मैं सुबह के टाइम इधर वॉक करने आती थी। 3 मंथ रेगुलर मैंने ना वॉक स्टार्ट की, मेडिटेशन किया, योगा किया, जिससे मेरी बहुत जल्दी रिकवर हुई हेल्थ। और मैंने एक चीज़ और नोट की कि आप जितना आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ मॉर्निंग में आप एक्टिव रहते हो ना, वो पूरा दिन आपके लिए बेस्ट होता है। क्योंकि वो फर्स्ट मॉर्निंग ही अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी हो और आप नेगेटिव सोचें आपके माइंड में हो, तो आप पूरा दिन, वो आपका दिन भी वैसे ही गुजरता है। तो इसलिए मॉर्निंग वॉक जो होती है वो सबके लिए बेस्ट है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, अगर कोई इंसान को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ भी है ना, आप मेडिसिन्स की बजाय अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर ले, हम लोग वॉक पे जाएं, तो हमारा पूरा दिन ही बहुत अच्छा गुजरता है। रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज के साथ साथ पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे ही बोल रही हूँ, और ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं, ये रियलिटी बता रही हूँ अपने व्लॉग में। आप लोग सूरह रहमान मॉर्निंग में पढ़ें और शाम में भी पढ़ें, आपको खुद फील होगा कि आप लोग कितना रिकवर कर रहे हैं और आपको कितनी मेंटली वो जो पीस होता है वो मिलता है। बहुत लाइक आप एक चेंज देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर। फिर मैंने जल्दी जल्दी से घर आके नाश्ता बनाया। नाश्ता बना के मैंने बस ऑमलेट पराठा खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने रोटी के ऊपर ही ऑमलेट बना के लगा दिया और एक नया एक्सपेरिमेंट करके अपने लिए नाश्ता रेडी किया। और नाश्ता करके फिर मैंने जल्दी से रेडी होकर मैं अपने घर से निकली और मैं गैराज के लिए रवाना हो गई, क्योंकि मेरी गाड़ी का कुछ काम होने वाला था। तो मेरी गाड़ी बाहर गर्मी की वजह से ना, धूप की वजह से उसका कलर थोड़ा ख़राब हो गया था, फेड हो गया। मैंने सोच लिया था आज मैं ज़रा गैराज में जाऊंगी तो अपनी गाड़ी का खुद ही काम करूंगी, लेकिन क्योंकि गैराज मेरे अपनी फैमिली के ही पर्सन का था, तो इसलिए वहाँ जाकर मुझे खुद से अपनी गाड़ी के लिए कुछ काम करना था, क्योंकि उनके पास वर्कर काम थे, शॉर्ट थे। लिया था कि मैं वहाँ जाके काम अपनी जब गाड़ी का स्टार्ट करूँगी, लेट्स सी, एक नया एक्सपेरिमेंट देखना चाहिए कि मकैनिक लोग भी बेचारे इतने गर्मी में कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं गैराज में पहुँची, तो क्योंकि एक ही पेंटर है बाबा जी, वो बेचारे काम अकेले ही कर रहे थे, तो काम ज़्यादा था, वर्कर कम थे, तो मैंने कहा लाइन मुझे दे, मैं स्टार्ट करती हूँ। खैर मुझे आइडिया नहीं था, टाइम बचाने के चक्कर में मैंने खैर काम तो स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बाबा जी दूसरी गाड़ी को बेचारे पेंट कर रहे थे अंकल। तो मैंने कहा था तब तक जितना मेरे से होता है मैं करती हूँ। तो वो सब हंस रहे थे वहाँ पे वर्कर के, बाजी आप छोड़ दें। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो आप मेरे हाथों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो पेंट उतारने के बाद मैं खुद भी पाउडर की तरह वाइट हो गई थी। खैर कपड़े भी गंदे हुए, हाथ भी गंदे हुए, फुल मकैनिक लग रही थी मैं। और अब उसके बाद देखें ज़रा, गाड़ी की थोड़ी वो जो ख़राब पेंट उतार दिया, जो भी जितना भी हो सकता था, लेकिन इतना 100% परफेक्ट नहीं था। फिर वो बाबा जी ने बेचारे ने खुद बाकी का काम किया और इसकी फिलिंग पुटीन के साथ की, जैसे बर्गर में चीज़ लगाते हैं, इस तरह मेरी गाड़ी में पुटीन लगा के उन्होंने, क्योंकि उस पर पेंट करना था नेक्स्ट डे। गैराज से काम ख़त्म करने के बाद डिनर भी बाहर ही हो गया था मेरा। तो फिर लाजमी बात है, मुझे शाम की वॉक करनी होती है और मस्ट है। लाइक मैं मगरिब की नमाज़ के बाद वॉक पार्क में चली जाती हूँ, सेम पार्क में, और जाके वहाँ वॉक करती हूँ 1 घंटा एटलीस्ट, और थोड़ा मज़ीद मेडिटेशन करती हूँ ताकि मैं रिलैक्स होके सो सकूँ। वॉक करते करते मेरे दिमाग में बहुत सारी सोचें आ रही थी। आज जब मैंने मैकेनिक लोगों का काम देखा तो बड़ा वो फील हुआ कि नहीं, अभी तो इतनी गर्मी नहीं थी, तो मैं खुद इतना टायर्ड हो गई थी। मैंने ज़्यादा नहीं, 3-4 घंटे के लिए अपनी गाड़ी को थोड़ा वो जो करना था स्क्रैचिंग उसकी वो की, तो मेरी हालत इतनी बुरी हो गई। तो बेचारे गर्मी में लोग कितना काम करते होंगे यहाँ पे, बाहर के लोगों की लाइफ कितनी हार्ड है, हम लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं जो पाकिस्तान में अपनी कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं। क्योंकि हम सिर्फ ये देखते हैं फ़लाँ फ़लाँ मुल्क में उसकी करेंसी की कैलकुलेशन कीजिए, पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट करें तो कितने बनते हैं। जब आप लोग खुद यहाँ पे आएंगे, कमाएंगे, तो पता चलेगा कि लाइफ कैसी है। वो पंजाबी जी कहते हैं ना, दूर दे ढोल सुहाने होंगे ने, सेम वही चीज़ है कि हम लोग मकैनिकों को बोल देते हैं जी ये ऐसे ऐसे। आज तो खैर मैंने खुद प्रैक्टिकली काम किया तो मुझे आइडिया हो गया कि वाकई इट्स वेरी हार्ड। बहरहाल जो भी है, ज़िंदगी इसी का नाम है। तो मेरे जो डिप्रेशंस के दिन थे, मेरे एंजाइटी के दिन थे, मैंने अकेली नहीं हर चीज़ को फेस किया।
चाहे खुद ही खाना बनाना, नींद नहीं आती थी रात को, मैं बहुत लेट नाइट तक जागती रहती थी और मुझे ना सोते वक्त मुझे बहुत रोना आता था। पता नहीं क्यों, बस ऐसे मेरे दिमाग में वो सीन चलते रहते थे कि भाई ये मेरे साथ क्यों हो गया, क्या हुआ। इतनी सोचें आती थी कि मैंने आज तक लाइफ में किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ। तो मैं पूरी पूरी रात जागती रहती थी, दिन में थोड़ा सा सो जाती थी। मैं अपनी इस वीडियो में उन लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ जो अपनी फैमिलीज़, रिलेटिव, दोस्त सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो मैं उनको यही बोलूँगी भाई पहले अपने आप को प्रायोरिटी दो, बाद में किसी और को। क्योंकि जब बुरा टाइम आता है ना तो आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होता। जब तक आपकी जेब में माल है सब आपके साथ है, ये रियलिटी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल व्लॉग था आज का मेरा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें।